अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आग से कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इनखला का हुक्म। कॉस्टेक झील के करीब 3 स्कूलों को खाली करा लिया गया। मुतासरा इलाके में जुमे तक इमरजेंसी नाफिज। अमेरिकी महकमा मौसमियात की 1-2 रोज में बारिशों की पेशगोई। अमेरिका में एक तरफ आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाकर राख कर रही है, तो दूसरी तरफ जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। खबर एजेंसी के मुताबिक टेक्सास से कैरोलिना तक 1500 मील का रकबा बर्फ से ढक गया। 4000 परवासें मनसूख, स्कूल बंद, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। न्यू ऑरलियंस, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, लुजियाना में 1 फीट तक बर्फबारी। अल्बामा, टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी और फ्लोरिडा के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। 5 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। उधर बरतानिया को भी एक और तूफान का सामना। बर्फानी तूफान कल से बरतानिया से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। तेज़ हवाओं से बारिश और बर्फानी तूफान के घूमते हुए भंवर का नक्शा जारी। जनूबी इलाकों से शिमाली यॉर्कशायर तक 3 से 5 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। स्कॉटलैंड शदीद मुतासिर। हुकूमत तमाम चैलेंजेस को हिकमत और दलेरी से हल कर रही है। IMF से मुआहदे को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मईशत बेहतर होकर ग्रोथ कर रही है। मुल्क का कर्जा कम हुआ। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। उम्मीद है शरह सूद में मजीद कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मजीद दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तालीम और सेहत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सरफराज बुगटी भी तालीम और सेहत के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर मैदान स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। हक़ की खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों से मुकम्मल वफादारी निभाने का आज़म। कहा भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। नो कमीशन नो टॉक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। रहनुमा PTI उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता हुकूमती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह किया कि कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा हुकूमत ऐलान करे कि कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो हम मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं। कमीशन के TORs के लिए एक मीटिंग हो सकती है। साहिबजादा हामिद रज़ा ने अगला लाहेअमल बता दिया। बोले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज होगा। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात की जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब। कहा ज़ेली कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके देगी। तहरीक इंसाफ वाले हमारे जवाब पर गौर करें और फिर बैठकर बात करें। जमहूरी सिस्टम में मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के साथ अगला मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को होगा। तब तक हुकूमत और इत्तेहादी जमातें अपना जवाब फाइनल कर लेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI वाले 35-65 से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई भी और 26 नवंबर भी आ जाए। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। इनके मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। मुज़ाकरातकारों से कहा गया है कि ऐवान में मामूल का काम न हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है ऐवान में अपोजिशन के अरकान सिर्फ एहतजाज करते हैं। उनसे कई मरतबा दरख्वास्त की कि अवामी इशूज़ पर भी बात कर लें। इसहाक डार कोशिश कर रहे हैं कि PTI कमेटी की अपने लीडर से मुलाकात हो जाए। अयाज सादिक ने मजीद कहा 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं बेबसी से देखता रहा। मुझे पैगाम दिया गया कि इजलास ख़त्म कर दें, मगर इजलास जारी रखा। Beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016
the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजवज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ जुम्मा को हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर का कहना है 190 मिलियन पाउंड को चोरी का पैसा साबित करने के लिए अदालती फैसला जरूरी है। किसी अदालत ने यह नहीं कहा कि ये जुर्म का पैसा है। नैब ने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने के बाद उसे चोरी का कहा। यूके कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने रिश्वत में 200 कैनाल जमीन ली। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीन और अंगूठियाँ ली। मलिक रियाज के खिलाफ बदउनवानी और जमीनों पर कब्जे के केसेस चल रहे हैं। मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दिया गया, वो अदालती मफरूर हैं। नैब मलिक रियाज को मुल्क में वापस लाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने अली जफर को जवाब दिया, झूठ बोलना ही पीटीआई का वतीरा है। जब जवाब न दे पाएं तो इस्लामी टच दे देते हैं। अलकादर केस में चोरी को छुपाने के लिए ट्रस्ट का नाम दे दिया। काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। अक़लियती कम्यूनिटी को अपने सर का ताज करार दे दिया। तकरीब से खिताब में बोली, अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। आज अक़लियती बिरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। मज़ीद इक़दाम भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वार कोर्स के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक सरजमीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। मुल्क में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका, इनका तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का 12वां इजलास मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मनसूबों और पुलिस इक़दाम की पेशरफ्त का जायजा। सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, तेल व गैस और अहम शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के मंजूर करदा फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शुरा ने सनतकारी को फ़रोग़ देने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक्स के शोबे को सनत का दर्जा देने के लिए कोशिशों को सराहा। बंदरगाहों और जहाज़ रानी के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तेज़ अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें। बाहमी सिफारती और माशी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों से आगाह किया। ढांचे जाती इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त और रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी पर रोशनी डाली। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर प्रोफेसर वैंडी थॉम्पसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़ दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, अलमिया है कोई अच्छा काम भी करना चाहें तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाली जाती हैं।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। साबिक सदर बाइडन ने ट्रंप के नाम खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया। लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख के नागुज़ीर तूफानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप बोले, बाइडन के खत में उनके नाम पैगाम बहुत मुतासिरकुन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सफारतखानों पर प्राइड एंड ब्लैक लाइव मैटर के परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीकी सफारतखानों और तनसीबात पर सिर्फ अमरीकी परचम लहराए जाएंगे। अमरीकी परचम ने तमाम अमरीकियों को इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत के आलमी उसूलों के तहत मुत्तहिद किया। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद वाइट हाउस की सरकारी वेबसाइट का हस्पानवी वर्जन बंद, हस्पानवी प्रोफाइल और इसकात हमल की आज़ादी से मुतल्लिक हुकूमती सफ़ा भी हटा दिया गया।